हेलो फ्रेंड। नाउ साइंस की टोटल 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नाउ वी वांट टू स्टार्ट केमिस्ट्री। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर व्हाट इज केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री का सीधा सा मतलब होता है सब्सटेंस का स्टडी करना। सो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें सब्सटेंस का स्टडी किया जाता है। अच्छा, सब्सटेंस का स्टडी करना मीन्स कौन सी चीज़ों का स्टडी करना, ये क्वेश्चन राइज होगा। तो फर्स्ट हम वो देखेंगे कि वो सब्सटेंस किससे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एटॉमिक मास क्या है, उसका मोलर मास क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सब चीज़ों का स्टडी करना मीन्स इट इज अ केमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ सब्सटेंस। क्या है? चॉक। तो चॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे बना हुआ है? तो जो चॉक है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। मींस ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो हम बाद में देखेंगे, अभी वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। पहले जो इजी है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। बराबर? ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीजों का स्टडी करेंगे? तो फर्स्ट उसकी अवस्था हम देखेंगे, स्टेट। फिर उसका कलर, देखने से ही कलर का तो पता लग जाएगा, स्टेट भी देखने से पता चल जाएगा। टेस्ट, स्मेल। ओके, चलो ये कौन सी अवस्था में है, कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस में है? तो ऑब्वियसली ये दिखाई देता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है। सो उसकी अवस्था है सॉलिड। फिर कलर, तो कलर कैसा है इसका? व्हाइट, मिल्की व्हाइट। फिर टेस्ट, चलो टेस्ट के लिए मैं टेस्ट कर लेता हूं, टेस्टलेस है। फिर स्मेल, स्मेल किया तो कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, मीन्स इट इज अ स्मेललेस। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इन चीजों का स्टडी किया हमने। स्टेट तो सॉलिड स्टेट है, कलर तो मिल्की वाइट है, टेस्ट तो टेस्टलेस है, स्मेल तो स्मेललेस। केयरफुली देख लो। चलो फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रिएक्शंस ऑफ चॉक, चॉक के रिएक्शंस। ओके, नाउ फर्स्ट रिएक्शन अगर देखना है तो हम ये देखेंगे कि अगर इसको मैं गर्म करता हूं तो ये क्या जलता है? नहीं जलता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो अबव अ सर्टेन टेम्परेचर वो जलने लगेगा। बराबर? और जलने के बाद उसमें से जब जलेगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड
अलग हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड एज इट इज रहेगा। रिएक्शन लिखूंगा तो आपको पता चलेगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाएगा तो बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, वो सॉलिड फॉर्म में होगा। मींस कैल्शियम कार्बोनेट मींस चौक में से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया और जो बचा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्लियर? दूसरा एक रिएक्शन देखते हैं कि अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या डिसॉल्व होगा, ये क्या पानी में घुल जाएगा? बहुत ही कम घुलेगा। बराबर, इसको पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो बहुत कम डिसॉल्व होगा। और जो पोर्शन डिसॉल्व होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑब्वियसली वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो जो पोर्शन डिसॉल्व होता है वो Ca+2 एंड CO3-2 आयंस के फॉर्म में होगा। Ca+2 एंड CO3-2 फॉर्म में होगा, मींस आयंस बन जाएंगे। और जो बाकी का पोर्शन है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही होगा। मींस चौक में से कुछ पोर्शन ही डिसॉल्व होता है, बाकी का चौक एज इट इज रहता है। मींस बाकी का कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। जो पोर्शन डिसॉल्व हुआ वो पोर्शन आयंस के फॉर्म में होगा, वो मींस पानी में वो मिक्स हो जाएगा। कौन से आयंस? Ca+2 एंड CO3-2। सो ये हो गई चौक की केमिस्ट्री। सीधा सा मीनिंग है कि केमिस्ट्री मीन्स व्हाट, कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसका स्टडी करना, बराबर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसका मीनिंग हुआ केमिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस। ओके, पूरा टॉपिक फिर से एक बार देख लेते हैं, पूरा लेक्चर। साइंस, तो साइंस की कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का सीधा सा मीनिंग होता है सब्सटेंस का स्टडी करना। तो केमिस्ट्री मींस साइंस की वो ब्रांच जिसमें सब्सटेंस का स्टडी किया जाता है, उसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री। बराबर। फॉर एग्जाम्पल हमने चौक की केमिस्ट्री देखी। चौक की केमिस्ट्री मींस कौन सी चीजों का स्टडी किया हमने, तो वो किससे बना हुआ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो चौक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या देखा कि वो कौन सी स्टेट में है, कौन सा कलर है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो हमने देखा कि स्टेट कौन सी आई, सॉलिड, कलर मिल्की वाइट, टेस्ट टेस्टलेस, स्मेल स्मेललेस। फिर उसके बाद हमने देखी उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। बराबर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या जलता है, नहीं जलता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो वो फिर जलने लगेगा। बराबर। तो उस टाइम कौन सा रिएक्शन होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगा। मींस कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो जाएगा। मींस कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड एज इट इज सॉलिड फॉर्म में बचेगा। फिर दूसरा एक केमिकल रिएक्शन देखा कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम पानी में, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या डिसॉल्व होता है? हाँ होता है, लेकिन बहुत ही कम डिसॉल्व होता है। जो पोर्शन डिसॉल्व होता है वो Ca+2 एंड CO3-2 आयंस के फॉर्म में होगा। आयंस मींस वो एक्वियस फॉर्म में होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। और बाकी का जो पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा।
बराबर। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो एक कंटेनर लो, उसमें आप चौक डालो तो थोड़ा सा चौक डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी का चौक एज इट इज रहेगा। जो पोर्शन डिसॉल्व हो गया वो पानी में Ca+2 एंड CO3-2 आयंस के फॉर्म में होगा, और बाकी का जो पोर्शन है वो चौक के फॉर्म में एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर? सो ये एक छोटा सा लेक्चर हमने लिया। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, बराबर। 1 बाय 1 चैप्टर के टॉपिक देखेंगे। ओके अच्छा, आपको क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि सर इसको पानी में डिसॉल्व किया, अगर दूसरे केमिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो, बराबर। तो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिमाग में बैठता जाएगा, सब रिएक्शंस आएंगे धीरे धीरे, बराबर। सो बेसिक से स्टार्ट करो उसको और धीरे धीरे आगे बढ़ो, देन इट बिकम वेरी सिंपल। ओके, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ, देन इट इज वेरी सिंपल। ओके, चलो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 की कुछ कमियां हैं वो हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। ना फिजिकल केमिस्ट्री पर अगर फोकस करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, तो थियरी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होता है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज आएगी जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे आपको ऐसा बोला है कि एमोनिया का मोलार मास फाइंड करो, तो उसके लिए आपको एमोनिया की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखी है जो आपको प्रिपेयर करनी है। 1 बाय 1 में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट मीथेन। मीथेन की फॉर्मूला है CH4। मीथेन की फॉर्मूला है CH4, प्रिपेयर करनी है आपको। अच्छा, मीथेन को आप मार्स गैस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मार्स गैस। सो जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि मीथेन को आप मार्स गैस बोल सकते हो। मार्स का मीनिंग होता है दलदल। तो दलदल में पेड़ पत्ते सड़ने से जो गैस उत्पन्न होता है उसको हम बोलेंगे मीथेन। सो मीथेन की फॉर्मूला है CH4। मीथेन को आप मार्स गैस बोल सकते हो। ओके, फिर मिथाइल अल्कोहल, उसकी फॉर्मूला है CH3OH। ये वन टाइप ऑफ अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। फिर इथाइल अल्कोहल, उसकी फॉर्मूला है C2H5OH। सी आपको अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अभी आप इसका सिर्फ मजा लो, इसको सिर्फ प्रिपेयर करो, फिर जैसे आप पढ़ते जाओगे दिमाग में बैठता जाएगा। सो अभी आप सिर्फ मजा लो इसका और उसको प्रिपेयर कर लो। इथाइल अल्कोहल, उसकी फॉर्मूला है C2H5OH। अच्छा, इथाइल अल्कोहल, तो ये जो शराब होती है, वाइन होता है, उसमें मुख्य घटक होता है इथाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल का यूज शराब बनाने के लिए होता है, इसका मुख्य घटक है वो, बराबर। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की फॉर्मूला है CH3COOH। एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी बोल सकते हो, हिंदी में उसको आप सिरका भी बोल सकते हो। विनेगर का जो यूज होता है वो अचार को खट्टा बनाने के लिए होता है, अचार को प्रिजर्व करने के लिए भी विनेगर का यूज होता है, बराबर। सो विनेगर यूज करने से अचार जल्दी बिगड़ेगा नहीं। ओके, फिर एसीटोन, एसीटोन की फॉर्मूला है CH3COCH3। एसीटोन को आप थिनर बोल सकते हो, इसका यूज नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए होता है। ओके, सो फर्स्ट हमने 5 फॉर्मूला देखी, कौन सी? मीथेन प्रिपेयर कर दो, इट इज CH4।
4। मीथेन को हम मार्स गैस बोल सकते हैं। दलदल में पेड़ पत्ते सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। क्लियर? देन मिथाइल अल्कोहल, वन टाइप ऑफ अल्कोहल, उसकी फॉर्मूला है CH3OH। ओके, इथाइल अल्कोहल, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अल्कोहल जिसका यूज शराब बनाने के लिए होता है, वाइन बनाने के लिए होता है। वाइन का ये मुख्य घटक है शराब का, उसकी फॉर्मूला है C2H5OH। फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की फॉर्मूला है CH3COOH। एसिटिक एसिड को आप विनेगर बोल सकते हो। मार्केट में जो विनेगर मिलता है इट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, उसको आप सिरका भी बोल सकते हो। तो जो विनेगर का यूज है वो अचार को खट्टा बनाने के लिए, अचार को प्रिजर्व करने के लिए मीन्स वो जल्दी बिगड़े ना, उसके लिए एसिटिक एसिड का यूज होता है। फिर एसीटोन, एसीटोन की फॉर्मूला है CH3COCH3। एसीटोन को हम थिनर बोल सकते हैं, बराबर। और एसीटोन का यूज नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए होता है। ओके, 1 to 5 फॉर्मूलाज देख ली। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मूला है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड मार्केट में फॉर्मेलिन के फॉर्म में मिलता है। फॉर्मेलिन में 40% HCHO होता है, मीन्स 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है और बाकी का 60% फॉर्मेलिन होता है। ये जो लेबोरेटरी होती है उसमें जो जीव जंतु को प्रिजर्व करते हैं उसमें फॉर्मेलिन का यूज होता है, फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है। ओके, फॉर्मेलिन में फॉर्मल्डिहाइड है लेकिन फॉर्मेलिन प्योर फॉर्म नहीं है। ओके, यूरिया, एग्रीकल्चर में यूरिया का यूज होता है जिसकी फॉर्मूला है NH2CONH2, बराबर। फिर ग्लूकोज, आपको पता होगा, ग्लूकोज नाम सुना होगा। ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। मीन्स ये जो फॉर्मूला है वो एक उसका जो मोल होता है उसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 टाइम्स होता है। ओके, सो ग्लूकोज को आप फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज भी बोल सकते हो। सो ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6। एमोनिया, एमोनिया की फॉर्मूला है NH3 जो आपको पता है। ईथर, ईथर की फॉर्मूला है C2H5OC2H5। ऑक्जेलिक एसिड, उसकी फॉर्मूला है COOH। ओके, सो ये चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज आपको आनी चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। फॉर्मल्डिहाइड, उसकी फॉर्मूला है HCHO। मार्केट में फॉर्मल्डिहाइड प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। मार्केट में फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेलिन के फॉर्म में मिलता है जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है एंड 60% वाटर होता है। ओके, फॉर्मल्डिहाइड जो है उसका यूज कहां पर होता है कि जो लेबोरेटरी में जीव जंतु को प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स जीव जंतु को उसमें रखते हैं जिससे वो डेड ना हो जाए, बराबर। सो लॉन्ग टाइम रखने के लिए जीव जंतु को फॉर्मेलिन में वो लोग डाल देते हैं। यूरिया, यूरिया की फॉर्मूला NH2CONH2, NH2CONH2। यूरिया का यूज कहां पर होगा? एग्रीकल्चर में होगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज को आप फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज भी बोल सकते हो। एमोनिया, इट इज वेरी सिंपल, NH3। ईथर, C2H5OC2H5। ऑक्जेलिक एसिड COOH। सो न्यूमेरिकल में ये सब फॉर्मूला का यूज आएगा। आपको ऐसा बोला होगा
कि एमोनिया का मोलर मास फाइंड करो, तो एमोनिया की फॉर्मूला आपको पता होगी, फॉर्मूला वो लोग नहीं देंगे, सिर्फ बोला होगा कि एमोनिया का मोलर मास फाइंड करो, तो उसके लिए आपको एमोनिया की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। क्लियर? सो ये सभी फॉर्मूलाज आपको प्रिपेयर करनी है, और कुछ फॉर्मूलाज में और दूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, बराबर। सो आपको सिंपली प्रिपेयर करना है, बहुत सोचना नहीं है कि ये क्या है क्या है, आपके लिए नया लगेगा, लेकिन इसका मजा लो, सिर्फ प्रिपेयर करो आप। ओके, सो टोटल 11 फॉर्मूला देखिए, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया, ग्लूकोज, एमोनिया, ईथर, ऑक्जेलिक एसिड। आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रिपेयर करनी है, ये 11 जो है वो सीक्वेंस में प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला प्रिपेयर करनी है। फिर से एक बार, मीथेन CH4, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसीटोन CH3COCH3, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फॉर्मल्डिहाइड मार्केट में फॉर्मेलिन के फॉर्म में मिलता है ना। वन थिंग रिमेंबर स्टूडेंट, कि जिसके पीछे इन लगता है ना, उसमें वाटर होता है, याद रखना। यूरिया NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6, एमोनिया NH3, ईथर C2H5OC2H5, ऑक्जेलिक एसिड COOH COOH। क्लियर?